Hello, Jai Hind cadets. How are you all? I think all are fine. Our today's topic is brain drain. जी हाँ डियर स्टूडेंट्स, एसएसबी इंटरव्यू का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ब्रेन ड्रेन। बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाना हमेशा से चलता आया है, पर जब ये माइग्रेशन देश के बाहर होने लगे तो ये देश के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकता है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि ब्रेन ड्रेन क्या होता है, ब्रेन ड्रेन के रीजंस क्या है, इसको कैसे रोका जा सकता है। तो जैसा कि हमने पहले कहा कि विदेशों में पढ़ना, विदेशों में जाकर के नौकरी करना, विदेश वाले आंटी, विदेश वाले अंकल, ये सारे चीज़ों को लोग अपने स्टेटस का एक सिंबल समझते हैं। विदेश में जाकर पढ़ाई करना बहुत ही अच्छी बात है। स्टूडेंट जब वहाँ जाएंगे, वहाँ से पढ़ करके जब वापस आएंगे तो वो कई सारे इनोवेटिव आइडियाज़ को लेकर के जाएंगे। किंतु जब स्टूडेंट्स या यंगस्टर्स या हम यूँ कहें कि हमारे टैलेंटेड पीपल जब हिंदुस्तान के अंदर ही ग्रोन अप होते हैं और यहाँ से वो सारी अपनी उस लेवल में आते हैं कि जब वो देश के लिए कुछ कर पाए, और उस टाइम पर जो वो देश के बाहर चले जाते हैं तो ये देश के लिए बड़ी दिक्कत पैदा होती है। तो इसके कई सारे रीजंस हैं। कुछ रीजंस के अंदर सबसे बड़ा रीज़न ये है कि सैलरी अच्छी मिलती है, रिवार्ड्स अच्छे मिलते हैं, स्टेटस सिंबल होता है। इसके अलावा भी कई सारे कारण हैं। तो इस वीडियो में आज हम वही डिस्कस करेंगे क्या क्या रीज़न है। तो आप देखेंगे बच्चों, सबसे पहला ब्रेन ड्रेन क्या होता है। तो ब्रेन ड्रेन वही होता है जो हमने कहा कि किसी भी देश के टैलेंटेड वर्कर्स, टैलेंटेड एजुकेटेड स्टूडेंट्स का वहाँ से माइग्रेशन करना, और वो माइग्रेशन देश के बाहर ब्रेन ड्रेन कहलाता है। इस ब्रेन ड्रेन के रीजंस में पहला रीज़न है बच्चों पुश फैक्टर। पुश फैक्टर यानी कि जो चीज़ धक्का मारती है, जिसके कारण लोग यहाँ से छोड़ के जाना चाह रहे हैं। तो उसके अंदर लेक ऑफ सर्विसेज, कि इंसान जिन सर्विसेज को चाहता है वो सर्विसेज उससे टाइमली मिल नहीं पाती है। दूसरा रीज़न है लो एम्प्लॉयमेंट, कि आदमी मेहनत बहुत करता है, बहुत खूब अपनी पढ़ाई में खूब पैसा इन्वेस्ट करता है, पर उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से उसको जॉब नहीं मिल पाता है, या फिर मिलता है तो सैलरी बहुत कम मिलती है। थर्ड है लेक ऑफ सेफ्टी, कहीं ना कहीं लोग अपने खुद की सुरक्षा को भी एक बड़ा मुद्दा समझने लगे हैं। फोर्थ है हाई क्राइम, क्राइम का रेट भी कहीं ना कहीं चीज़ों को परेशानी में डालता है, अलर्ट करते हैं। क्रॉप फेलियर, ड्रॉट, फ्लडिंग और पॉवर्टी, ये सारे ऐसे रीजंस हैं। हालांकि कुछ रीजंस है, बाद वाले रीजन बहुत छोटे छोटे रीजन है, इनके कारण बहुत ज़्यादा माइग्रेशन नहीं होता। माइग्रेशन का जो मेन रीज़न है वो लेक ऑफ सर्विसेज, लो एम्प्लॉयमेंट और कहीं ना कहीं लोअर सैलरी रेट जो है, इसका एक मेन रीज़न है। पुश फैक्टर के बाद अगर हम बात करें तो फिर नेक्स्ट आता है बच्चों पुल फैक्टर्स, ऐसी जो चीज़ें विदेशों में लोगों को यहाँ से आकर्षित करती है। तो जो पुल फैक्टर्स है, पुल फैक्टर के अंदर है बेटर सर्विसेज, कि वहाँ की सुविधाएं बहुत अच्छी हैं, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हायर एम्प्लॉयमेंट रेट वहाँ आप कह सकते हैं, सेफ सोसाइटीज़ वहाँ कही जा सकती है। हालांकि एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि जन्मभूमि से बढ़कर कोई चीज़ नहीं हो सकती, रहने के लिए उससे शानदार कोई जगह नहीं हो सकती। लेस क्राइम, फर्टाइल लैंड, रिस्क ऑफ नेचुरल हजार्डस, गुड क्लाइमेट, मोर वेल्थ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सारे रीजंस ऐसे हैं जिसके कारण लोग वहाँ जाना चाहते हैं। कुछ लोग तो वहाँ पढ़ने जाते हैं और पढ़ने के बाद वापस कभी लौट करके ही नहीं आते। एक ट्रेंड देखा गया है कि लगभग 7 से 8 लाख स्टूडेंट्स जो कहीं ना कहीं अलग अलग क्लासेस के टॉपर्स थे, उनमें से वो अलग अलग क्लासेस के टॉपर्स में से आधे लोग विदेशों में पढ़ने जा चुके हैं, और पढ़ने के बाद अब उनकी वापसी होगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अब ये जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, कई बार ऐसा लगता है कि विदेश जाने से फ़ायदा ही, पर फायदे के साथ साथ नुकसान क्या है वो नुकसान हम समझ लेते हैं। तो जो लॉसेस के अंदर है बच्चों, सबसे बड़ा जो नुकसान है देश को, वो है पोटेंशियल फ्यूचर एंटरप्रेन्योर्स जो है हमारे, उनका लॉस है। कि अगर देश के हमारे अच्छे लोग बाहर जाते रहे तो इस देश में अच्छे उद्यमी कैसे पैदा होंगे, अच्छे फ्यूचर के एंटरप्रेन्योर्स हम कहाँ से लेकर के आएंगे। और शॉर्टेज ऑफ इम्पोर्टेंट स्किल्ड वर्कर्स की कमी हमारे देश में हो जाएगी। ये एक्सोडस जो है बाहर जाना स्टूडेंट्स का है, में लीड टू लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस इन द इकोनॉमी, इसके कारण हमारी इकोनॉमी में गड़बड़ हो सकता है, और हमारे यहाँ इनोवेटिव आइडियाज़, नए नए इनोवेशंस में कमी हो सकती है। कई बार कई सारे लोगों को हमने देखा है कि जब वो विदेशों में जाकर के बस गए तब उन्होंने नोबेल प्राइज़ तक हासिल किए हैं। तो ये कहीं ना कहीं देश का पर्सनल नुकसान भी है। अब लॉसेस के बाद हम इसका सॉल्यूशन क्या निकाल सकते हैं। तो सबसे बड़ा और मेजर सॉल्यूशन है वो है रूरल डेवलपमेंट, कि अगर हम अपने गाँव का ठीक से विकास कर दें तो हमारे लोगों का बाहर जाना रुक सकता है। क्योंकि रूरल डेवलपमेंट जब होगा तो उस रूरल डेवलपमेंट के साथ साथ क्या चीज़ें आएगी, आप देखिए इधर, यहाँ पर डेवलप्ड इन दी सेक्टर्स ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होगी, वुमन एम्पावरमेंट होगा, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, इन सारे एरियाज़ में जब डेवलपमेंट होगा तो स्टूडेंट्स को फिर जब ऑटोमेटिकल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो फिर उनको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। रूरल डेवलपमेंट के अलावा जो नेक्स्ट हम सॉल्यूशंस दे सकते हैं वो सॉल्यूशन है टैकलिंग अंडर एम्प्लॉयमेंट। रूरल डेवलपमेंट हो गया, सिटीज़ के अंदर भी एम्प्लॉयमेंट जब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होगी। टैक्सेशन सिस्टम में कुछ इकोनॉमिस्ट का ऐसा कहना है कि टैक्सेशन सिस्टम भी कहीं ना कहीं ब्रेन ड्रेन के पीछे है।
प्लेसमेंट्स इन दी कंट्री, हम कॉलेज से सीधे प्लेसमेंट्स की अपॉर्चुनिटीज़ को बढ़ा सकते हैं। और वर्क कल्चर, कहीं ना कहीं आदमी आजकल ये देखा जाता है कि लोग जो है अपने हिसाब से काम करना चाहते हैं, लोग अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो जैसा लोग चाहें वैसा वर्क कल्चर अगर उनको प्रोवाइड करवा दिया जाए तो भी ब्रेन ड्रेन रुक सकता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको और कोई क्वेरी है तो यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन दिस नंबर 9826049151। हमारा एनडीए का नया ऑनलाइन जो बैच है वो 10 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। 10 जनवरी से हमारा बैच स्टार्ट होगा, जिसमें एनडीए के लिए कंप्लीट पैकेज आपको दिया जाएगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।